एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है जो कि आपका है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध को बताइए, संबंध को लिखिए। अगर यह प्रश्न आपका पूरे 5 नंबर का अगर आता है, पूरा का पूरा अगर यह 5 नंबर का आता है, तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार से बनाओगे कि 5 में 5 पूरा नंबर आपको मिले, इसके लिए आपको उत्तर कैसे लिखना है, एक्सप्लेन के बाद मैं इसको कॉपी में, आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख करके आपको बताऊंगा डेमो कि किस प्रकार से इसके उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर आपको संबंध चाहिए तो आपको सबसे पहले एक बनाना पड़ेगा गोलीय दर्पण। आइए बनाते हैं। इस प्रकार से हमने एक उत्तल दर्पण को क्या किया, बना लिया। यह कौन सा दर्पण है, यह आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, गलत बात। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो एक हमने अवतल दर्पण को क्या किया, यहां पर बनाया। अब अवतल दर्पण का ये आपका क्या है, ये आपका द्वारक है mn, ये क्या है आपका द्वारक। अब इस mn का ये जो आपका परावर्तक भाग है, इस परावर्तक भाग का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। और ये जो आपका दर्पण है किसी खोखले गोले का भाग है, और जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र और आपका दर्पण के ध्रुव से होकर के जाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के ध्रुव से होकर के जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मेन एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये आपका हो गया फोकस बिंदु। इतनी बातें क्लियर है। अब आपको एक चीज पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण मुख्य अक्ष के, जो आपतित किरण मुख्य अक्ष के कहां आती है, समांतर आती है, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो ये इसका क्या रहा, ये रहा इसका मुख्य फोकस। तो ये आपतित किरण और ये आपकी कौन सी किरण है, ये आपकी है परावर्तित किरण। अगर यहां से इस वक्रता केंद्र से अगर इसको नाम दे देते हैं, यहां पर ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। तो अगर इसको हम C को अगर हम किस पे मिला दें, C को अगर हम B से मिलाएं, C को अगर हम किससे मिलाएं, B से मिलाएं, तो अगर आपके पास कोई सा भी अगर एक वृत्त है, उसके केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि पर कोई सा भी रेखा अगर हम इसको मिलाते हैं, तो वह वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, वृत्त की परिधि पर यह कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो यह इस पर क्या काम करेगा, यह इसके लंब का काम करेगा। इतनी बातें, चित्र आपको स्पष्ट हो गया। अब इस चित्र में देखिए कौन कौन सी आकृतियां हैं। एक तो आपका यह है जो कि A से B तक गया, A से B तक गया और B से C तक आया, और C से फिर कहां गया, P तक गया। इस आकृति को मैं यहां पर बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए A से निकला, कहां गया, B पर। तो ये आपका क्या हो गया, A, और ये आपका क्या हो गया, B। B से कहां आया आपका C, B से कहां आया आपका C, तो ये आपका हो गया C, और C से फिर कहां पे गया, P पर। तो एक चित्र तो आपका यहां से ये बना। दूसरा चित्र कौन सा बना, B से चलिए C पर आइए, C से चलिए F पर आइए, और F से फिर से B पे चले आइए। तो एक चित्र आपका ये बना कि यहां पर आपका क्या है, B है, तो B से आपको चलना है, B से हमने चला, कहां पे आया, ये आपका C है। C से फिर हमने कहां आया, C पर आए हम, कहां, F पर, और F से फिर से हमने कहां चला गया, हम चले गए आपके B पर। तो ये एक चित्र आपका यहां पर। अब इस चित्र में हमें यह देखना है कि अगर ये लंब है, ये आपका क्या है, अगर ये आपका लंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, कोण I कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, अपवर्तन कोण क्या कहलाता है, कोण R कहलाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि A B के बीच ये जो कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण क्या है, I है।
कौन सा कोण है? कोण आई है। और जब ये वाला कोण आई है तो ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण भी आई होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एकांतर कोण। जब कभी भी दो रेखाएं देखिए, जैसे AB और CP PC, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां पे ये जो दोनों कोण हैं, ये जैसे कोण B और कोण C आपके क्या है? एकांतर कोण है। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। दूसरी बात कि यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये वाला कोण अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये तो कोण आई हो गया, तो ये कोण क्या हो गया? आई हो गया। और ये वाला कोण कितना है? ये वाला कोण R है, तो ये कोण कितना हो गया? R हो गया। इतने के चित्र में आपने अगर इतनी बातें समझ ली, इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक बात आप और जान लीजिए इसमें कि अगर आप यहां से F से लेकर के दर्पण के ध्रुव की अगर बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी आपकी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र जो C है, C से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब आपको इसी R, कैपिटल R और स्मॉल f में संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध होता है ये आपको देखना है। अगर इतना चित्र आपको समझ में आ गया होगा तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा कि इस चित्र में क्या चीज है, ये आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे? देखिए, MN एक आपका क्या है? दर्पण है। MN एक कैसा दर्पण है? MN एक आपका अवतल दर्पण है और इस दर्पण से AB आपतित किरण जो आ रही है, यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के क्या करती है? गुजरती है। जहां C वक्रता केंद्र है दर्पण का, F जो है मुख्य फोकस है और P दर्पण का क्या है? ध्रुव है। MN दर्पण का क्या है? द्वारक है। बस इतनी बातें आपको क्या करनी है? लिखनी है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे कि अब, इतना बातें लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे क्या? अब क्या यहां पे करेंगे? सबसे पहली चीज कि आप यहां पर AB यानी कि कोण B, ABC यानी कि अगर हम इस कोण की बात करते हैं तो जो आपका कोण ABC है वह बराबर है किसके? कोण CBF के। किसके बराबर है? कोण CBF के। तो कोण CBF के। क्यों ऐसा बराबर है? क्योंकि आपको पता है कि परावर्तन का पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इसका आपको पता है परावर्तन का नियम कि कोण I बराबर क्या होता है? कोण R। ये आपका परावर्तन का नियम है। तो यहां पे लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ये आपका आ गया परावर्तन के नियम से। अब यहां पर देखिए, एक आपका जो AB है और जो आपका PC है वह एक दूसरे के क्या है? समांतर है। यानी AB समांतर है किसके? PC के या CP के। अपवर्ड, ये इसके क्या है? समांतर है। और जो आपकी BC लाइन है वह इसको क्या कर रही है? तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पे यही कंडीशन बन रहा है ना। तो ये आपका समांतर है तथा BC क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। इतना आप लिख लेंगे। BC इसको क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसलिए जो आपका कोण ABC है, जो आपका कोण ABC है वह बराबर है किसके? BCP के। कोण BCP के, क्योंकि यह कौन सा कोण है? यह आपका है कोण एकांतर कोण। एकांतर कोण की वजह से यह क्या है? बराबर है। एकांतर कोण की वजह से ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है। इतनी बात आपने समझ ली। अब इसके बाद दो चीजें यहां पर है। देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। कैसे? ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। समान कोण के सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा यानी समान कोण के सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये दोनों कोण क्या है? समान है। इसके सामने की भुजा ये है, इस कोण के सामने की भुजा ये है। तो आपकी जो AB है, सॉरी AB नहीं, जो आपका CF है, जो आपका क्या है? जो आपका CF है वह बराबर है किसके? CF बराबर है किसके? BF के। तो ये आपके BF के बराबर है, क्योंकि समान कोण की
सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। इतनी बातों को आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको जाकर के नंबर मिलेगा। या पूरी अगर ऐसा इसके सूत्र को व्युत्पत्ति करने के लिए अगर आपको बोलता है तो पूरे 5 नंबर में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये समान कोण की क्या है, सम्मुख भुजा है। इतनी बातें आपको क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। इतनी बातें आपको क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। अब यहां से एक चीज और हम अगर बात कर लें कि ये जो B है ना, ये जो B है यह P के क्या हो, अत्यंत समीप हो। यानी कि यह कोण अगर यहां पे गया हो तो यहां लिखेंगे कि यदि बिंदु B ध्रुव P के समीप हो, P के क्या हो, समीप हो, P के क्या हो, समीप हो, यानी यह इसके एकदम पास हो, तो हम B के जगह पर P क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहां से इस B के जगह पर P रखेंगे तो CF किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। CF किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। अगर यहां से हम यहां से C से लेकर के P की बात करें, जो कि आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है, हमको वक्रता त्रिज्या का संबंध देखना है ना, तो C से लेकर के P तक की दूरी यानी जो CP है वह 2 भागों में बटी है, C से लेके F तक, फिर F से लेकर के P तक। तो ये आपका किसके बराबर है, CF प्लस PF के, प्लस का किसके बराबर है, PF के, है कि नहीं। और यहां से देखें तो ये जो आपका CF है वह किसके बराबर है, PF के। तो CF के जगह पर हम PF रख सकते हैं कि नहीं, तो इसके जगह पर हम रख लेंगे PF, प्लस का क्या हो जाएगा, ये PF। तो यहां से CP बराबर कितना हो जाएगा, 2PF, बताओ होगा कि नहीं, 2PF बताओ होगा कि नहीं। अब अगर यहां से हम इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, 2 को हम इसके पास ले आए, 2 को इधर ले आ दें, तो यहां पे बचेगा आपका क्या, PF बराबर, इधर 2 आएगा तो इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आएगा बॉर्डर के इस पार तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CP/2। यही आपका क्या है, संबंध है, यही आपका क्या है, संबंध है। जहां यहां पे एक लिखते हैं कि जहां PF क्या है, P से लेके F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, तो ये आपकी स्मॉल f है। अगर हम बात करते हैं CP की, तो PC की CP लिखे हैं, हाँ, तो CP बराबर क्या है आपकी, C से लेके P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो यह दूरी किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहां लिखेंगे कि अतः यहां PF के जगह पर हम क्या लिखेंगे कि F, तो F बराबर CP/2, CP का मान कितना है, R है, तो R/2। यही आपका क्या होता है, यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि जो आपका फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इतना अगर आप पूरी तरह से आप इसको ड्राइव कर देते हो तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर इसी तरह से स्वच्छ एकदम चित्र बना करके स्वच्छ तरीके से अगर इसका डेरिवेशन करते हो तो पूरी तरह से आप 5 का 5 नंबर लेकर के आ सकते हो। यहां पर अब एक लाइन और इसमें जोड़ करके लिख देंगे कि अतः जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। आधी में बड़ी ई का मात्रा लगा दो सर, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपका मुख्य क्या है, स्टेटमेंट है। इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न को इस तरह से बना करके 5 में से 5 नंबर लेकर के आ सकते हो। तो इस तरह से आप अपने बोर्ड की कॉपी में इस प्रश्न के सॉल्यूशन को बना सकते हो। यदि आप इस तरह से बिल्कुल चित्रात्मक ढंग से बनाते हो तो किसी भी प्रकार का आपका कोई नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरा का फुल मार्क्स इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।